Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So in this video, we will do chapter 8, Wind, Storms and Cyclone. So now let us read. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 किलोमीटर पर आवर on 18 अक्टूबर 1999. तो मतलब कि जो एक ओडिशा एक जगह है वो एक साइक्लोन से हिट हुआ था जिसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर और वो हिट हुआ था 18 अक्टूबर 1999 को. ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है ना, इसने 45,000 घर को तबाह कर दिया था और 7 लाख पीपल जो थे ना वो होमलेस हो गए, मतलब बेघर हो गए. फिर क्या हुआ, 29 अक्टूबर को उसी साल सेकंड साइक्लोन आया जिसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और इसने उड़ीसा को फिर से आया साइक्लोन. ठीक है, तो ये कंपनी हुआ वाटर वेव से, जो कि 9 मीटर हाई थी वाटर वेव. 1000 पीपल ने लाइफ गंवा दी अपनी, करोड़ों के प्रॉपर्टीज़ तबाह हो गए. और ये जो साइक्लोन है ना, इसने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी अफेक्ट कर दिया था. ठीक है, पर ये साइक्लोन होता क्या है और ये कैसे बनता है. ठीक है, तो ये इतने डिस्ट्रक्टिव्स क्यों होते हैं, इस चैप्टर में हम इन सारे आंसर्स देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर को. ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हमको क्लैरिफाई करेगी कुछ बेसिक फीचर जो कंसर्निंग होते हैं इस साइक्लोन के बारे में. ठीक है, हम पहले स्टार्ट करें तो ये हमको याद रखना है, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. ठीक है, अब हम करेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर. जब भी कोई एक्टिविटी हीटिंग में इन्वॉल्व करती है ना, तो आपको सावधान रहना होता है. और ये एडवाइज है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ना वो प्रेजेंस ऑफ बड़े लोगों के सामने ही करनी होगी आपको, अपनी फैमिली की. और आप ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना टीचर के भी प्रेजेंट में कर सकते हो. तो आपको एक वाटर को बॉईल करना है और आप एक टिन लो जिसकी लिड हो और उसको अप्रॉक्सीमेटली हाफ़ कर दो वाटर से. ठीक है, हाफ़ टिन को हाफ़ कर दो, मतलब कि जो वाटर है ना उसमें आधा ग्लास भर दो, आधा टिन में. और फिर उसमें कैंडल फ्लेम हीट करो जब तक वाटर को बॉईल ना हो जाए. और जब वाटर बॉईल हो जाता है ना कुछ मिनट्स बाद, तो आप एक कैंडल को ब्लो कर दो. तभी आप उसमें लिड डाल दो टाइटली कैन में. केयरफुल रहना हॉट कैन को पकड़ने में. और आप कैन को केयरफुली एक शैडो मेटालिक वेसल में डाल सकते हो या वॉश बेसिन में डाल सकते हो. उसमें फ्रेश वाटर पोर कर दो कैन में. तो फिर क्या होता है कि जो शेप ऑफ कैन होती है ना, और फिर आप ये भी गेस कर सकते हो कि शेप कैसे डिस्ट्रॉयड हो जाती है. ये देखो एक कैन थी, है ना, और जब आपने इसमें पानी डाल दिया तो ये देखो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, तोड़ मुड़ गई, है ना. तो ऐसे. ठीक है, तो अगर आपके पास टिन नहीं है तो फिर आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल ले सकते हो जिसमें हॉट पानी भर दो. और या फिर आप एक एम्प्टी बॉटल ले लो और उसमें कैप उसका टाइटली कर दो और फिर उसमें बॉटल प्लेस कर दो रनिंग वाटर में. ठीक है, अब आप रिकॉल करो कुछ एक्सपीरियंस. ठीक है, जब आप काइट को फ्लाई करते हो तो ये जो विंड है ना, विंड आती है ना फिर से जब आप फ्लाई करते हो, है ना, आती है ना. तो फिर अगर आप एक बोट में हो और अगर विंड जो है आपके पीछे से आ रही है तो आपकी जो बोट है ना तेज तेज चलने लगती है ना, क्योंकि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो अगर आपने ये भी देखा होगा कि जो आपको डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आप जैसे कि इधर से आप बाईसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, इधर से आप बाईसाइकिल चला रहे हो और यहाँ और विंड इधर जा रही है, विंड इधर फ्लो कर रही है और आप बाईसाइकिल इधर चला रहे हो. तो क्या होता है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना कि करने में, चलाने में आगे जाके. और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप
एयर फिल करते हो बाईसाइकिल ट्यूब में तो फिर वो टाइट हो जाती है। तो ये जो आपने ये देखा ही होगा कि जो बाईसाइकिल ट्यूब है ना वो ओवरफिल्ड हो जाता है। जब वो ओवरफिल्ड हो जाता है तो फिर वो बर्स्ट हो जाता है, एयर जो है ना वो बर्स्ट हो जाती है। तो पर ये एयर जो है ट्यूब में करती क्या है, तो आप ये फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि एयर में बाईसाइकिल ट्यूब किस शेप में होती है। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस है ना ये हमको ये बताते हैं कि एयर एक्सर्ट करती है क्या प्रेशर। ये तभी होता है कि जो प्रेशर है ना, जैसे कि ट्रीज लीव्स का मतलब लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स, फ्लैग्स फ्लटर, जब विंड जो है ना, जब विंड ब्लो होती है तो फ्लैग फ्लटर भी हो जाते हैं। तो आप ये लिस्ट कर सकते हो मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। आप कमेंट में मेरे साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ट्राई करते हैं एक्सप्लेन कि ये जो कैन है ना वो डिस्ट्रॉयड क्यों होता है। तो जब वाटर उसमें डलता है ना तो कुछ स्टीम निकलती है कैन में और वो वाटर को कंडेंस करती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये जो एयर का प्रेशर है कैन के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर जो कि एयर ने एक्सर्ट किया बाहर से, कैन के बाहर से। तो रिज़ल्ट क्या आता है कि रिज़ल्ट वो कैन जो है ना वो कंप्रेस्ड हो जाती है। ये एक्टिविटी फिर से हमको कंफर्म कर दी कि एयर जो है ना एक्सर्ट प्रेशर करता है। तो हम हाई स्पीड विंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर करते हैं। तो ये जो आप एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्रम्पल कर दो बॉल साइज़ का और अपने माउथ में डाल दो, मतलब कि सॉरी अपने माउथ में मत डालना, मतलब कि एक एम्प्टी बॉटल है ना, एम्प्टी बॉटल से एक मतलब कि एम्प्टी बॉटल के माउथ में डाल दो, मतलब कि बॉटल है ना, बॉटल को खोलो और उसमें डाल दो। और अब आप उस एम्प्टी बॉटल को साइड से होल्ड कर दो और उसमें एक पेपर बॉल डाल दो उसके बॉटल के अंदर। अब आप ट्राई करो उसमें कि उसमें आप ब्लो करो बॉल और उसमें फोर्स लगाओ बॉटल में। तो ये जो एक्टिविटी है ना बॉटल की डिफरेंट साइजेस में, और अब अपने चैलेंज करो अपने फ्रेंड को कि वो फोर्स लगा सकते हैं पेपर बॉल को ब्लो करने में बॉटल में। तो पहेली और बूझो जो है ना वो थिंक कर रहे हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में, वो डिफरेंट क्यों है उसके फोर्स पेपर से, ठीक है, और बॉल जो है ना उस बॉटल में। तो अब हम एक्टिविटी 8.3 करते हैं, ठीक है। अब आप 2 बलून्स को ब्लो कर लो, ठीक है, इक्वल साइज़ के होने चाहिए और उसमें वाटर डाल दो, थोड़ा सा वाटर, ठीक है, थोड़ा सा वाटर डाल दो बलून्स में और उन दोनों को ब्लो अप करो बैलून्स को और उसको टाई कर दो, मतलब गाठी बांध दो। और फिर एक स्ट्रिंग्स पे मतलब कि और फिर हैंग कर दो बैलून्स को 8 से 10 सेंटीमीटर अपार्ट साइकिल की स्पोक पे या फिर एक स्टिक पे, जैसे कि इन्होंने किया है। जैसे कि इन्होंने एक स्टिक ली, स्टिक पे दोनों बैलून्स को बांध दिया, टाई कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि आप ये तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया और क्या हुआ। तो इन सारे तरीक़ों को ब्लो कर, ये सारे जो डिफरेंट तरीके हैं ना ब्लोइंग के बैलून्स पे, तो देखते हैं क्या होता है अब, ठीक है। तो हम ये देखते हैं एक्टिविटी 8.4। तो क्या कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। तो अब आप एक स्ट्रिप है ना पेपर की स्ट्रिप को 20 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, थंब के बीच में और 4 फिंगर के बीच में, जैसे आपको दिखा रखा है फिगर में, और उसमें ब्लो करो पेपर के ऊपर, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि जो स्ट्रिप्स है ना वो लिफ्ट अप हो गई, तो फिर बूजू ने देखा कि जो स्ट्रिप है ना फिर वो बेंड डाउन हो गई। जैसे ही आप ये देखोगे तो क्या होता है कि पेपर क्या होता है,
तो अब हम ये देखेंगे कि अब हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जर्वेशन है ना एक्टिविटी 8.2, एक्टिविटी 8.3 और 8.4, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो लाइंस है ना, तो आपने ये लाइंस को ये थॉट किया होगा। तो अब आप यही देख रहे होंगे कि जो फीलिंग कि वो इंक्रीज होगा इसकी विंड स्पीड, जो कि अकम्पनीड हुई है रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की। जब हम ब्लो करते हैं ना बॉटल को, माउथ की बॉटल से हम ब्लो करते हैं ना, तो ये जो एयर है ना माउथ से ज़्यादा हायर स्पीड में हो जाती है, तो ये डिक्रीज़ करती है प्रेशर। तो ये जो एयर प्रेशर होते हैं ना बॉटल के अंदर वो हायर होते हैं नियर अवर माउथ, ठीक है। तो ये जो एयर है ना इनसाइड द बॉटल वो पुश करती है बॉल को आउट। तो तभी एक्टिविटी 8.3 में आपने देखा कि जब आप ब्लो करो बैलून्स को तो फिर वो मूव करते हैं दोनों ईच अदर, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? तो यह हैपन तभी हुआ कि जो प्रेशर है ना एयर का दोनों बैलून्स के बीच में वो तभी रिड्यूस हो गया। तो जो प्रेशर है ना बैलून्स के बाहर वो उनको पुश करते हैं एक साथ। तो एक्टिविटी 8.4 में आपने देखा कि जब आपने ब्लो करा पेपर स्ट्रिप तो फिर वो तभी अपवर्ड जा रही। तो जब आपने ब्लो करी तो ये जो पेपर है ना रिड्यूस हो गया एयर प्रेशर स्ट्रिप के ऊपर जो है। तो हमने देखा कि जो इंक्रीजमेंट है ना स्पीड की वो इंक्रीज होती है और अकम्पनीड होती है रिड्यूस एयर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो अब आप इमेजिन कर रहे होगे कि क्या होता है जब हाई स्पीड विंड्स ब्लो होती है रूफ पे, बिल्डिंग्स पे। तो ये जो रूफ्स है ना बहुत ही वीक होता है और ये लिफ्टेड हो जाते हैं और ब्लोन अवे होता है। तो अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा तो शेयर इट इन कमेंट बॉक्स एंड विद योर फ्रेंड्स। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि जो विंड है ना वो प्रोड्यूस होती है जब वो रेन लाती है और डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स होती है। तो आपको पता होगा कि जब एयर चलती है तो ये उसको विंड कहते हैं। और एयर कब मूव्स करती है? फ्रॉम द रीजन एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये हमेशा याद करना, जब एयर तब मूव करती है जब जो रीजन है ना एयर प्रेशर का वो हाई होता है, और रीजन मतलब कि एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर डिफरेंस है ना इन प्रेशर्स में ये फास्टर होता है जब एयर मूव करती है। लेकिन पर ये जो प्रेशर ना डिफरेंस क्यों होता है जो कि नेचर में क्रिएट होता है? तो ये डिफरेंस टेम्परेचर का वो इन्वॉल्व होता है। तो ये जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ है ना वो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये जो है ना ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया, ठीक है, चैप्टर 8 का। तो एयर एक्सपेंड्स और हीटिंग वो मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊँगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाय।